हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सचिन टेक्निकल सोच में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कितने प्रकार से कर सकते हैं और डेल्टा स्टार कनेक्शन किस तरीके से करें और स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से करें, इसके बारे में कुछ मैं बताऊँगा आपको। आप आइए, आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको डेल्टा स्टार कनेक्शन के बारे में। देखिए डेल्टा स्टार कनेक्शन यहाँ लिख देते हैं हम, डेल्टा स्टार कनेक्शन। डेल्टा स्टार कनेक्शन थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर का डेल्टा स्टार कनेक्शन। थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर का हम लिख देंगे यहाँ पे थ्री फेज, हमारा थ्री फेज है, थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों। थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर का डेल्टा स्टार कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, देखिए हम छोटे छोटे वाइंडिंग लेंगे, उसी से हम एक डेल्टा स्टार कनेक्शन करते हैं यहाँ पे थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर का। देखिए आप, ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से हमने थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर कुछ वाइंडिंग बनाई है इसको कनेक्शन दिखाने के लिए। ऐसा मान लेते हैं जैसे कोई भी वाइंडिंग हो उसके दो सिरे होंगे। देखिए ऐसा मान लेते हैं इस वाइंडिंग का प्राइमर इसके ये जो वाइंडिंग है इसका जो एक पहला सिरा है प्राइमरी सिरा, ये वाला इसको पी मान लेते हैं, और इस दूसरा जो सिरा है उसको दोस्तों एस मान लेते हैं सेकेंडरी। इसी तरीके से इसका भी पी मान लेंगे, ये पहला, फिर इसको एस मान लेंगे सेकेंडरी, फिर इसका पी वाइंडिंग का पहला सिरा, फिर दूसरा एस। ऐसे ही वाइंडिंग के पहले सिरे को हम प्राइमरी है ना, पहला पहला प्राइमरी और दूसरा जो सिरा होता है उसको सेकेंडरी। पहले सिरे को हम प्राइमरी लिख लेंगे, देख लो, सेकेंडरी और प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखते हैं डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा कनेक्शन में हम जो है सेकेंडरी जो है ये हमारा इसको ये इस तरीके से कर लेते हैं दोस्तों। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इधर, ऐसे इस तरीके से इस सबको कनेक्शन दिखाने के लिए ऐसे ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। ठीक है दोस्तों, तो हम डेल्टा कनेक्शन करेंगे। डेल्टा कनेक्शन में क्या, हम सेकेंडरी जो वाइंडिंग की जो सेकेंडरी है उसको प्राइमरी से मिला देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ इस तरीके से यहाँ पे है, यहाँ भी यहाँ प्राइमरी को सेकेंडरी से मिला देंगे। देखो ये वाली प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इन दोनों को मिला देंगे। और जो दोस्तों ये बचेगी यहाँ पे हमारी जो सेकेंडरी बचेगी, ये वाली हमारी सेकेंडरी को ऊपर वाली प्राइमरी से मिला देंगे। ये देखिए ये हुआ। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, ये जो प्राइमरी है इससे एक फेस यहाँ से निकलेगा दोस्तों, ये हमारा एक फेस ये हुआ, ऐसा मान लेते हैं रेड फेस। फिर एक यहाँ से हम दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी का जो दोनों का पॉइंट आता है, यहाँ से हम दूसरा फेस निकाल लेंगे अपना वाई फेस, और एक यहाँ से हम फेस निकाल लेंगे यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पे आर बाई बी, इस तरीके से तीन फेस आ जाएंगे। और ये हुआ डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन वहाँ होता है जहाँ हमें थ्री फेस चाहिए होते हैं, तो वो डेल्टा कनेक्शन होता है। आगे देखो हमारे थ्री फेस आर वाई बी, थ्री फेस इस तरीके से होते हैं। अब देखते हैं स्टार कनेक्शन सेकेंडरी का। ये हुआ हमारा प्राइमरी साइड दोस्तों, जो थ्री फेस पावर ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी साइड हुआ डेल्टा। और सेकेंडरी साइड हम स्टार का कनेक्शन करते हैं। वो कैसे करते हैं, देखो दोस्तों, जो हमारा ये जो वाइंडिंग है हमारी, इसके वाइंडिंग के दो सिरे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, पी से प्राइमरी एस से सेकेंडरी। तो इसको क्या करेंगे हम दोस्तों,
इसमें हम इसके सेकेंडरी जो है, इसकी जो दो सेकेंडरी साइड हैं वाइंडिंग की, उनको आपस में मर्ज कर देंगे हम। वो इसलिए कर देंगे हम, उन तीनों को मर्ज करके हम एक न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं। और स्टार कनेक्शन दोस्तों होता भी वहीं है जहां हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। और न्यूट्रल की कहाँ आवश्यकता होती है, जैसे हमारे घर में जो घरेलू हमारे उपकरण हैं उनमें न्यूट्रल और फेस की ज़रूरत होती है। तो जैसे हमारे डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें जो है हमारा जो सेकेंडरी जो होती है वो सेकेंडरी हमारी स्टार में होती है। समझ गए? अभी देखते हैं स्टार कनेक्शन। अब इसमें अब आगे देखिए आप, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, थोड़ा इसको भी आगे बढ़ा लेंगे, और ये ठीक है दोस्तों। ये तो पहले सेकेंडरी से सॉर्ट करते हैं दोस्तों। ऐसा इसको किया और इसको इससे किया दोस्तों। ये हुआ, ये हमने सॉर्ट कर दी तीनों वाइंडिंग के 3 सिरे, सेकेंडरी सिरे हमने सॉर्ट कर दिए। और इस तीनों से जो सॉर्ट होकर ये रहा एस, और इससे तीनों से सॉर्ट होकर एक जो हमारा वो निकलेगा वायर, वो न्यूट्रल वायर निकलेगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, इसको हम यहाँ से हम न्यूट्रल वायर निकालेंगे। ये हुआ हमारा न्यूट्रल वायर। और प्राइमरी से हम एक फेस यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों, एक फेस यहाँ से निकाल लेंगे, एक प्राइमरी से इससे निकाल लेंगे हम एक फेस, और एक फेस ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फेस आर, ये हमारा हुआ वाई, और ये हुआ हमारा ब्लू। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम स्टार कनेक्शन करते हैं पावर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी की तरफ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकेंडरी साइड। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और मैं आप देखिए कुछ बता देता हूँ मैं। देखो, जो दो हमारे फेस होते हैं, जैसे हमारे दो फेस हैं आर और वाई, इन दोनों फेसों के बीच में, हाँ दोस्तों, ये हमारा जो फेस क्रॉस कर रहा है हमारा, ये यहाँ पे देखिए, इसको जो हमारी लाइन है इस तरीके से, इसको भी हम क्या करते हैं, जैसे हमारा न्यूट्रल को क्रॉस कर रहा है ये जो फेस है, ये जो हमारी न्यूट्रल वायर है, यहाँ पे तीनों को जो मर्ज किया, जो सेकेंडरी ये वाली, ये हमारे फेस को क्रॉस कर रही है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हम इसको पार करेंगे वायर को, इस तरीके से ऐसे ले करके, और फेस जो जहाँ फेस को क्रॉस कर रही हो हमारी ये जो मर्ज वायर ये वाली, इसको इस तरीके से लिख देंगे हम। तो देख आइए, और आप देखिए आप, दो फेस जो होते हैं, दो फेस के बीच जो फेस टू फेस जो वोल्टेज होता है दोस्तों हमारा, वो होता है 440 वोल्ट। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर, ये मान लो 440 वोल्ट आएगा दोस्तों, 440 वोल्ट। और ये कहलाता है हमारा लाइन वोल्टेज, इसको लाइन वोल्टेज बोल सकते हैं हम। ठीक है, और जो न्यूट्रल और फेस एक फेस और एक न्यूट्रल के बीच का जो दो हमारा 220 वोल्ट क्या होगा, हमारा 220 वोल्टेज लगभग, फेस टू न्यूट्रल 220 वोल्टेज लगभग 220, और इसको बोलेंगे हम फेस वोल्टेज। ठीक है, फेस वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, ये हुआ डेल्टा स्टार कनेक्शन। अब हम देखते हैं कि हमारे 3 फेज पावर ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कितने प्रकार से हो सकते हैं दोस्तों। ये हमारे इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, कितने प्रकार से हो सकते हैं। ये हमारे 4 प्रकार से हो सकते हैं हमारे कनेक्शन 3 फेज पावर ट्रांसफार्मर के। देखिए, जैसे कि मैंने ये कुछ डायग्राम बनाए हैं, इसके माध्यम से मैं आपको कुछ समझाऊंगा। देखिए, जैसे ये प्राइमरी 3 फेज पावर ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी हुई दोस्तों, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी। तो इसका प्राइमरी का देखिए, ये फेज है दोस्तों, यहाँ पर इसको आर लिख देंगे, ये वाई है और ये बी है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी आर, ये वाई और ये बी। ठीक है, इसी तरीके से ये भी आर है, ये वाई और ये बी, ये 3 फेज है। ठीक है, ये आर है, ये वाई है और ये बी है। ठीक है दोस्तों, इसे हमारी 4 पॉसिबिलिटी होती हैं, जो 4 तरीके से हम कनेक्शन कर सकते हैं 3 फेज पावर ट्रांसफार्मर के। देखिए, ये स्टार, ये जो प्राइमरी हमारा स्टार हो सकता है, और सेकेंडरी हमारा स्टार हो सकता है। और प्राइमरी हमारा स्टार हो सकता है, तो सेकेंडरी हमारा डेल्टा हो सकता है।
और यदि हमारा प्राइमरी हमारा डेल्टा है तो सेकेंडरी हमारा स्टार हो सकता है, और यदि हमारा प्राइमरी हमारा डेल्टा में है तो सेकेंडरी भी डेल्टा हो सकता है। इस तरीके से हमारे 4 प्रकार से हम कनेक्शन कर सकते हैं। और ये किस तरीके से हम कनेक्शन कर सकते हैं पावर ट्रांसफार्मर के, प्राइमरी में स्टार कर सकते हैं और सेकेंडरी में स्टार, या प्राइमरी में स्टार सेकेंडरी में डेल्टा, ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है। इसका भी कुछ लॉजिक है जो मैं आपको इसके कुछ बताऊंगा। अब मैं इस चीज़ को आपको दूसरी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।